Hello everyone and welcome back to my channel. This is part 3 of unit 2 of class 9th banking and insurance. तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर को देता है तो वो कैसे डिसाइड करता है? बैंक डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। कौन से वो फैक्टर्स हैं? पहला, पॉलिसीज ऑफ आरबीआई। आरबीआई जो है बहुत सारे नॉर्म सेट करता है बैंक्स के लिए, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है बैंक्स के ऊपर। तो बैंक को आरबीआई की पॉलिसीज को ध्यान में रखना होता है एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक जो है कस्टमर को देगा या कस्टमर से चार्ज करेगा, राइट? नाउ देयर आर टू थिंग्स विच यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट, कैश रिजर्व रेशियो और रेपो रेट। ये आपको पता होना चाहिए। बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ। कैश रिजर्व रेशियो को हम CRR भी लिखते हैं, ठीक है? तो बैंक आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सम मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश विद द आरबीआई। मिनिमम कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना होता है हर बैंक को आरबीआई के पास, ठीक है? तो दैट अमाउंट इट इज बेसिकली कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। मतलब किस रेशियो में कितना अमाउंट जो है वो बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। और दूसरा है रेपो रेट। ये वो रेट है विच इज एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई। अब बैंक को भी पैसों की कई बार जरूरत पड़ती है तो बैंक जो है क्या करता है? बोरो करता है। बैंक बोरो फ्रॉम हु? फ्रॉम आरबीआई। और किस रेट पे बोरो किया जाता है? किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? रेपो रेट पे। तो बैंक क्या करती है बेटा, वो रेपो रेट और CRR इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है इकोनॉमी में जो भी सिचुएशन होते हैं अकॉर्डिंगली बैंक CRR या रेपो रेट का यूज करती है। कैसे यूज करती है अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। जैसे सेकंड आपका पॉइंट है रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन इन द इकोनॉमी। वाई अनफेवरेबल? अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, लोगों की परचेजिंग पावर जो है इट इज वेरी लेस, ठीक है? तो अब आरबीआई क्या करता है इन दिस सिचुएशन? आरबीआई क्या करेगा? इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेगा, राइट? ये CRR का एंड रेपो रेट का। सो अब क्या होता है रिसेशन में कि आरबीआई को दे हैव टू कट रेपो रेट। तो क्या करेगा? बैंक रेपो रेट जो है कम करेगा। और देखिए सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो अब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में पैसा लेकर आना, टू रिलीज फंड्स इन दी मार्केट। ये आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है। सो आरबीआई अब ये ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा कर सकता है? या इसको हाईलाइट कर लो। आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है फंड्स को रिलीज करना। तो आरबीआई क्या करेगा? CRR कम करेगा। CRR कैसे कम होने से कैसे फंड्स रिलीज मार्केट में और ज्यादा हो सकते हैं? CRR क्या है? मैंने आपको बताया ना कि कुछ पैसा बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, कुछ रेशो होती है। तो जैसे 10%, तो अगर बैंक वो रिड्यूस कर दे, 10 की जगह 5 कर दे, तो इसका मतलब अब पहले 10% आरबीआई के पास पैसा रखता था बैंक, अब सिर्फ 5% रखेगा। तो अब 5% रखेगा, इसका मतलब अब बैंक्स के पास खुद पैसा ज्यादा है क्योंकि अब वो कम आगे आरबीआई को दे रहे हैं, ठीक है? तो बैंक के पास अब पैसा ज्यादा है, बैंक लोगों को दे सकता है वो पैसा और लोग उस पैसे को यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस वे, बाय रिड्यूसिंग द कैश रिजर्व रेशियो, आरबीआई जो है मार्केट में फंड्स रिलीज करता है। क्योंकि CRR रिड्यूस करने का क्या मतलब है? मैं इस तरह लिख देती हूँ। CRR रिड्यूस होने का मतलब है कि बैंक को कम डिपॉजिट करना है, अब हैज टू डिपॉजिट लेस विद आरबीआई। और कम डिपॉजिट करना है तो इसका मतलब बैंक के पास खुद अब ज्यादा फंड्स है,
है ना, पहले कम होते थे क्योंकि ज्यादा आरबीआई के पास रखना पड़ता था, और अब ज्यादा फंड्स है क्योंकि आरबीआई को कम पैसा दे रहा है बैंक, तो बैंक हैज मोर फंड्स विद इट। ठीक है, और इस फंड से क्या कर सकता है बैंक? बैंक कैन यूज दीज फंड्स फॉर लेंडिंग, लोगों को दे सकता है, जिनको पैसे की जरूरत है, लोग चीजें खरीदेंगे, तो जो मार्केट में रिसेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो अब सिचुएशन कम हो जाएगी अगर बैंक सीआरआर को रिड्यूस करता है। राइट, ओके। अब दूसरी चीज क्या है? फिक्स डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज। इसका मतलब है रेपो रेट भी कम कर देता है, रेपो रेट कम करता है। राइट, रेपो रेट कम करने का मतलब, रेपो रेट का क्या मतलब मैंने आपको बताया था कि जिस रेट पे बैंक जो है आरबीआई से बोरो करता है, जब रेपो रेट कम हो जाता है, ठीक है, बैंक को कम देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट अब, क्योंकि पहले बैंक ज्यादा दे रहा था, अब आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कम दे रहा है, तो अब बैंक के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि अब उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में बोरो कर पा रहा है बैंक, तो बैंक के लिए अट्रैक्टिव हो गया, इट विल बोरो मोर, है ना, फ्रॉम आरबीआई। और जब आरबीआई से ज्यादा बोरो करेगा, बैंक के पास फंड्स होंगे, बैंक कैन यूज दिस फंड्स फॉर लेंडिंग एंड गिविंग लोन टू द पीपल। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है 9th क्लास के लिए टॉपिक, बट अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नाउ थर्ड फैक्टर इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? आपने सुना है कि हर गुड्स के प्राइस बहुत ज्यादा हो गए हैं, एक्सपेंसिव हो गई है चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट का क्या मेन एम होता है? क्यों इन्फ्लेशन होता है? क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा है, लोगों के पास जॉब्स हैं, उनके पास पैसा ज्यादा है, तो हर कोई चीज को खरीदना चाहता है। जब हर कोई चीज को खरीदना चाहेगा क्योंकि उनके पास पैसा है, तो डिमांड बढ़ती है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर डिमांड अगर बढ़ती है तो प्राइस भी जो गुड्स के है वो भी बढ़ने लग जाते हैं। सो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बैंक क्या करेगा? रेपो रेट इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना इस केस में। रेपो रेट देखो, इस वाले का उल्टा हो जाएगा, रेपो रेट इंक्रीज हुआ मतलब जिस रेट पे बैंक पहले चार्ज बोरो कर रहा था, वो रेट पहले कम था, अब ये बढ़ गया, तो बैंक के लिए तो अच्छा नहीं है ये, बैंक कम बोरो करेगा, बैंक विल बोरो लेस, और बैंक के पास खुद ही पैसे कम है तो वो लोगों को भी आगे कम देगा, और लोगों के पास पैसा कम आएगा तो वो कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे तो चीजों के जो प्राइस बढ़ते जा रहे थे वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि कोई खरीदने वाला ही नहीं है। राइट, तो ये चीज आपको याद रखनी है। करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ये फैक्टर भी ध्यान में रखा जाता है। जब भी कंट्री इकोनॉमी जो ग्रो कर रही, ये देखिए यहाँ लिखा है, whenever the country is developing, its economy is growing and credit demand is high, तो बैंक उस समय क्या करता है? मेक एफडी अट्रैक्टिव टू कंपनसेट द राइजिंग क्रेडिट डिमांड। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसमें यस, या एक चीज इसमें आपकी रह गई है, अदर डिपॉजिट स्कीम्स भी हैं। राइट, एक टॉपिक आई थिंक और हमारा पॉइंट मिस हो गया है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक बेटा। हाँ जी, ओके, करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ये कैसे इफेक्ट करती है? जब भी कोई कंट्री इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, बिजनेस एक्सपेंड करता है, ठीक है, लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं, तो क्रेडिट डिमांड, क्रेडिट डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड फॉर लोन, डिमांड फॉर लोन इज हाई। ठीक है, सो
उस केस में जितने भी लोग होते हैं और कंपनीज होती हैं उनको लोन चाहिए होता है, तो बैंक को भी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि बैंक के पास पैसा होगा तो ही तो वो लोगों को लोन देंगे। सो तो बैंक क्या करता है, एफडी को अट्रैक्टिव करता है बाय ऑफरिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एफडी कैसे अट्रैक्टिव होगी, मतलब कि लोग क्यों अपना पैसा एफडी में लगाएंगे अगर लोगों को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक एफडी को अट्रैक्टिव करता है बाय गिविंग देम ऑफरिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है अदर डिपॉजिट स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग में क्या है, आप एक अमाउंट जो है बार बार, ये भी टर्म डिपॉजिट है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट आप रेगुलर इंटरवल में डिपॉजिट करते हो फॉर अ फिक्स टर्म। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1000 रुपीज मैं एवरी मंथ डिपॉजिट करूंगी फॉर 2 years, तो यहाँ फिक्स्ड अमाउंट हो गया 1000। रेकरिंग क्यों, क्योंकि एवरी मंथ कर रही हूँ और फिक्स पीरियड के लिए 2 years। आई विल डू दिस। नाउ फीचर्स ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि रेगुलर सेविंग हैबिट्स डेवलप हो, ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। मिनिमम अमाउंट कितना आप डिपॉजिट कर सकते हो, ₹10। और मिनिमम कितने मंथ्स के लिए, फ्रॉम 6 months, मैक्सिमम कितना है 10 years। पीरियड ऑफ डिपॉजिट मिनिमम जो है वो 6 months है और मैक्सिमम 10 years है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है एज कम्पेयर टू अदर अकाउंट्स। विड्रॉल्स अलाउड नहीं होते, राइट। और बैंक जो है प्रोवाइड्स द लोन फैसिलिटी। तो जितना भी अमाउंट आपके अकाउंट में है उसका 75% यू कैन टेक एज अ लोन ऑल्सो। और बैंक यहाँ पे विड्रॉल तो अलाउ नहीं करता, लेकिन अलाउ करता है कि अगर कोई कस्टमर ने अकाउंट क्लोज करना है बिफोर मेच्योरिटी तो बैंक अलाउज दैट। एडवांटेजेस क्या है, कंपल्शन है सेव करने की आपको। आपने 2 साल के लिए बोला है कि अगर 1000 रुपए हर महीने सेव करने, कंपल्सरी सेविंग हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है। और लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी टू हैव एक्सेस दो सेविंग्स एनी टाइम, राइट। तो अगर आपको रिफंड भी चाहिए तो पेनल्टी के साथ कुछ पेनल्टी बैंक चार्ज करेगा, तो आपको अगर पैसे की कभी भी जरूरत है तो आप उस पैसे को वापस ले सकते हो। या आप लोन भी ले सकते हो रेकरिंग डिपॉजिट के अगेंस्ट। हेल्प्स टू क्रिएट ह्यूज कॉर्पस फंड फॉर फ्यूचर नीड्स। तो आप कंपल्सरी सेविंग करते हो तो फ्यूचर नीड्स के लिए आपके पास एक फंड एलोकेट हो जाता है, उससे बच्चे की शादी, पढ़ाई, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।